नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ। आज 18 जनवरी है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। राजूरा शहर में जुआ खेलने के लिए आते थे तेलंगाना और आंध्र से जुआरी। अब वहां का जुआ बंद होने के बाद चंद्रपुर शहर के समीप जंगल में खुल गया नया अड्डा। आमतौर पर गुनाह करने वालों पर नकेल कसने वाली पुलिस चंद्रपुर के समीप चल रहे जुए के अड्डे से अनजान क्यों, पूछती है पब्लिक। चंद्रपुर जिले का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा भी है जहां मरीज को अपने इलाज के लिए अगर डॉक्टर चाहिए तो उसे सीधा जिलाधिकारी को कॉल करना पड़ रहा है। जिले के विरूर में ऐसा ही मामला सामने आया है कि मरीज ने डॉक्टर को बुलाने के लिए सीधे जिलाधिकारी को किया फोन। कोरोना के बाद राज्य की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसका सीधा असर दिख रहा है छात्रों पर। और ये आंकड़े प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा देश भर में किए गए सर्वे के बाद पता चली है। इससे साफ जाहिर होता है कि ऑनलाइन शिक्षा से ऑफलाइन शिक्षा का प्रभाव छात्रों पर ज्यादा होता है। भद्रावती पुलिस ने किया बड़ा कारनामा। 4 मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले 4 चोरों को पहनाई हथकड़ियां। शहर के फुकट नगर वार्ड के चोर होने की पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना। मोटरसाइकिल के साथ साथ इलेक्ट्रिक तार भी चोरी करने की चोरों ने दी कबूली। गढ़चिरौली जिले में तेंदुए के चमड़े के साथ उनके नाखूनों की बिक्री करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। तेंदुए के शरीर के अंगों की बिक्री की एक दलाल के साथ हुई थी डील, मगर ये डील करते वक्त दोनों में हुआ विवाद और इसी के चलते दलाल ने फोटो किए वायरल। और फिर वन विभाग को ये बात जैसे ही पता चली, उन्होंने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध रेती की तस्करी हर जिले में धड़ल्ले से शुरू है, जिसमें अधिकतम राजनीतिक पार्टियों के नेता एवं पदाधिकारी शामिल हैं। एक मामला सेलू में आया सामने, जिसमें रेत की तस्करी करने वाला निकला गांव का सरपंच। इस मामले में सरपंच से वसूला जाएगा 1,23,000 का जुर्माना। बनी शहर में पिछले हफ्ते कोयले से लदे 8 ट्रक पुलिस द्वारा किए गए थे जब्त। इन ट्रक चालकों के पास कोई भी वैध कागजात ना होने की वजह से इनकी जांच शुरू थी। जांच के बाद ये बात सामने आई कि इन कोयला चोरों का कनेक्शन जुड़ा है नागपुर से। पिछले 2 से 2.5 साल से चल रहे चोरी में तकरीबन 150 करोड़ का चूना लगाया गया राजस्व विभाग को। बाबूपेट परिसर की बियर शॉपी, देसी बार तथा बियर बार को हटाने की मांगों को लेकर परिसर की महिलाएं पिछले 30 दिनों से कर रही है आंदोलन। अब ये मामला जिलाधिकारी के पास पहुंचने के बाद इन दुकानों को हटाने के लिए लिए जाएंगे चुनाव, जिसमें चुनाव की निशानी होगी खड़ी बोतल और आड़ी बोतल। कल पर्यावरण संवर्धन व विकास समिति चंद्रपुर की ओर से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल चंद्रपुर को सौंपा गया निवेदन। चंद्रपुर जिले के घुघु स्थित लॉयर्स मेटल कंपनी और ताड़ाली के ग्रेस इंडस्ट्रीज के विस्तार का विरोध करने के साथ साथ ताड़ाली के गोपानी, सिद्धिवली, ग्रेस, चमन मेटालिक, धारीवाल इन कंपनियों से हो रहे प्रदूषण के चलते परिसर की हजारों एकड़ जमीन बंजर हो रही है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होता नजर आ रहा है। इस पर उपाय योजना कर संबंधित कारखानों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग इस निवेदन के माध्यम से दी गई है। गोंडपिपरी तहसील के कोरंबीगढ़ ग्राम पंचायत से नवेगांव वाघाड़े गांव के किसानों ने पांदन रास्ते की दुर्दशा को देखते हुए भारी वाहनों जैसे हाईवा और ट्रकों के यातायात को बंद करने की मांग की है। इसके संबंध में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन भी सौंपा गया। गौरतलब है कि येन बोथला रेती घाट से रेत भरे हुए भारी वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, जिसके चलते इस रास्ते की हालत खस्ता हो चुकी। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।